बांद्रा पूर्व विधानसभा में अगर बात करें तो इस समय कांटे की टक्कर देखने को मिल रही, क्योंकि अब 21 तारीख को मतदान होने हैं। ऐसे में अगर बात करें तो एमआईएम के उम्मीदवार सालिम कुरैशी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सालिम साहब, एमआईएम से आपको टिकट मिला है, सबसे प्रमुख एजेंडा क्या लगा और किस एजेंडे को लेकर आप मैदान में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने असद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैं ये चुनाव लड़ सकूं बांद्रा ईस्ट से। मेरा प्रमुख एजेंडा बांद्रा ईस्ट में ये रहेगा डेवलपमेंट। जो आसारे की धांधली चल रही है बांद्रा ईस्ट में, बड़े बड़े बिल्डरों की नज़र है इधर, और बड़े बड़े बिल्डर यहाँ पे नुमाइंदे चुनकर यहाँ पे आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट है वो खुद एक बिल्डर है, उन्होंने क्या धांधली की है बांद्रा वेस्ट में ये पूरी आवाम वाकिफ है उनसे। तो मेरा काम यही रहेगा कि लोगों को उनका हक दिलाना, घर के बदले घर दिलाना और उनकी जगह पे दिलाना। जिस तरह से घोषणा पत्र, शिवसेना ने घोषणा पत्र जारी किया है, बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में 1 करोड़ नौकरियां, और जो है अगर बात करें तो महाराष्ट्र को जो है सूखा मुक्त 5 साल में करेंगे। शिवसेना 10 रुपए में थाली देगी, 1 रुपए में मेडिकल देगी। एमआईएम का क्या घोषणा पत्र है? सबसे पहले तो जो उनकी घोषणा की हुई उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज पार्टी है। 2014 के चुनाव उन्होंने जुमले दे दे के उन्होंने जीते थे, कोई भी उनका जुमला पूरा नहीं हुआ, जबकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा था कि ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है, सबका साथ सबका विकास, 15 लाख खाते में आएंगे। और क्या आया और क्या गया ये आवाम उससे वाकिफ है, और आपकी मीडिया ये भी वाकिफ है। हमारा एजेंडा ये है, लोगों की खिदमत करना है, हमें लोगों की खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे। एसआरए मुक्त हमको बांद्रा ईस्ट बनाना है, लोगों को उनका हक दिलाना है। जिस तरह से अगर बात की जाए तो इस सीट पे पिछले 10 सालों से शिवसेना का कब्जा रहा है, उसके पहले कांग्रेस का कब्जा रहा है। ऐसे में एमआईएम इस गढ़ को किस तरह से भेदेगी? अरे ये तो कांग्रेस का एक दौर में गढ़ हुआ करता था, शिवसेना ने उनका घर तोड़ी, अब शिवसेना का गढ़ हो गया है, एमआईएम उसको घर तोड़ेगी अभी और शिवसेना का कब्जा होगा। ये किसी की जागीर नहीं होती। अगर इधर मातोश्री है तो बांद्रा ईस्ट बाला साहब ठाकरे की या शिवसेना की जागीर नहीं हुई। कांग्रेस का उन्होंने घर तोड़े थे शिवसेना ने, आज हम शिवसेना का घर एमआईएम तोड़ेगी। अगर जनता, बांद्रा की जनता आपको चुन के देती है, सबसे पहला मुद्दा क्या उठाएंगे? सबसे पहला मुद्दा मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरा मुद्दा है यहाँ पे एसआरए में धांधली। एसआरए का ऑफिस बांद्रा ईस्ट में, कलेक्टर का ऑफिस बांद्रा ईस्ट में, उसके बावजूद भी हमारे हक मारे जाते हैं, लोगों को घर को ठगा जाता है, लोगों को घर से बेघर किया जाता है, बड़े बड़े टावर बन जाते हैं, लेकिन लोगों की जो एसआरए की जो टेनमेंट बिल्डिंग है, रिहैब बिल्डिंग है, वो बनने में नहीं आती। 15 साल गुजर जाते। हम जब भी जीत के आएंगे या जीत के नहीं भी आएंगे, लेकिन जो आवाम ने हम पे भरोसा दिखाया है, हम आवाम का साथ देंगे और उनकी लड़ाई में शामिल होंगे और उनको उनका हक दिलाएंगे। हर पार्टी महिला सुरक्षा और महिला के विकास के लिए बात करती है, एमआईएम में किस तरह से महिलाओं का एजेंडा है? एमआईएम जो पार्टी है, हमारे सदर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब एक वाहिद शख्स है जिन्होंने सबसे पहले महिला सुरक्षा की बात की थी और महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हम उनका एजेंडा पकड़ के चलेंगे और इंशाल्लाह जो महिला का जो सुरक्षा है वो हम दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से सबसे पहला एजेंडा होगा बांद्रा पूर्व का विकास जो एसआरए के तहत है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो आज जो है सभा है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस सभा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष हर कोई शामिल है, क्योंकि अब चुनाव में मात्र 5 दिन बचे हैं और 21 तारीख को मतदान होगा, 24 जो है अक्टूबर को मतगणना होगी। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जनता किसके सर पर ताज सजाती है, क्योंकि जनता आज जागरूक है और उसको पता है कि उसका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, M24 न्यूज, मुंबई।